बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, हमने वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक तो इंतहाई मुनासिब अखराजात हैं, दूसरा एक बहुत बड़ी कंपनी पाकिस्तान के अंदर आई है वीज़े लेके, जो काफ़ी दिनों से शॉर्ट थी, जो वीज़े पाकिस्तान को नहीं दे रही थी। यहाँ उसको वीज़े गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मिल नहीं रहे थे, बैंड थी वो सऊदी अरब के अंदर। तो वो कंपनी आई है जिसको आप जानते हैं, बिन लादेन। ठीक है जी, बिन लादेन कंपनी ने भी पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के अंदर अनाउंसमेंट की है वीज़े की, जो कल से टेस्ट उनके शुरू है। तो ठीक है ना, जो दोस्त ख्वाहिशमंद हैं बिन लादेन कंपनी के, जो बिन लादेन कंपनी को फेवरेट समझते हैं, वो ज़रूर इस जो है पोस्ट को देखें और अपनी किस्मत आजमाएँ। ठीक है जी, तो ये जो पहली पोस्ट है ये अल सफ़ारी कंपनी है, सफ़ारी। ठीक है जी, सऊदी अरब के अंदर है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर वीज़े हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंतहाई मुनासिब ख़र्चा है, इंतहाई मुनासिब ख़र्चा है। जिन दोस्तों ने जाना है ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि जो इस ट्रेड के अंदर जाएगा इंशाल्लाह वो बहुत ही अच्छी किस्मत लेके जाएगा, बहुत ज़्यादा लक लेके जाएगा, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी और दूसरे पैसे बहुत कम लग रहे हैं आजकल के दौर में। 1,80,000 रुपया टोटल ख़र्चा है इस कंपनी का। ठीक है जी, 1,80,000 रुपया ऊपर मेंशन किया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 1,80,000 रुपये से ऊपर आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला, जो सिर्फ आपने पे कर रहे हैं। ठीक है जी, बाकी जो अखराजात होते हैं छोटे मोटे वो तो आपके हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया, वीज़ा, आने जाने का ख़र्चा, वो डाल के दो के करीब जो है वो पड़ जाएगा, 2 सवा 2 के करीब। ठीक है जी, तो ये आज के दौर में इतना सस्ता वीज़ा मैं गारंटी के साथ कहता हूँ किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं वीज़े। तो जिन दोस्तों ने जाना है, अल सफ़ारी कंपनी है, जल्द से जल्द रब्ता करें और जाएं, बेफिक्र होके जाएं, क्योंकि ख़र्चा बहुत कम है और फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इस कंपनी के अंदर। और जैसे कि पोस्ट के अंदर आप जूम करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक है, मैं ऊपर पूरा ऐड जो है वो पूरा नहीं दे सका, लेकिन आप जूम करके इस ऐड को स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो जो जो डिटेल हैं, जो जो इसके अंदर ट्रेड हैं, वो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता वीज़ा है। और इसके जो टेस्ट हैं वो भी लाहौर के अंदर हो रहे हैं। ठीक है जी, लाहौर के अंदर हो रहे हैं, लाहौर के अंदर। तो जिन दोस्तों ने जाना है वो ज़रूर ट्राई करें। ठीक है जी, मैं थोड़ा बहुत ट्रेड बता देता हूँ। जो एक तो जो है वर्कशॉप सुपरवाइज़र, ठीक है जी, चाहिए इनको। दूसरा फर्नीचर सुपरवाइज़र, क्लीनिंग सुपरवाइज़र, ठीक है जी, और वर्कशॉप टेक्नीशियंस और एसी टेक्नीशियन, ठीक है जी, और HVAC टेक्नीशियन चाहिए, पंप टेक्नीशियन, ये सारे ट्रेड इसके अंदर आ जाते हैं, स्टील फिक्सर भी आ जाता है। तो जिन दोस्तों ने जाना है वो ज़रूर ट्राई करें। जैसे कि यहाँ पे एक मशीन ऑपरेटर भी है, BMS ऑपरेटर भी है, इनको ड्राइवर भी चाहिए, इनको वर्कशॉप के लिए स्टाफ भी चाहिए, इनको मैसन भी चाहिए, स्टील फिक्सर भी चाहिए। और सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी भी बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जो HVAC सीनियर टेक्नीशियन की सैलरी है वो 2,000 बेशक है, प्लस जो है वो 200 रियाल जो है खाने का भी दिया जा रहा है। ठीक है जी, और ALF टेक्नीशियन जो है उनकी जो सैलरी है 1500 प्लस 200 है। ठीक है जी, और कोल्ड रूम टेक्नीशियन की, चिल्लर टेक्नीशियन की सैलरी भी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मेरी तो यही आपको नसीहत है कि यहाँ से आप खाली हाथ मत जाएं, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा चाहिए, और आप ज़रूर ट्राई करें। ठीक है जी, तो आगे हैं जी बिन लादेन, जिसकी मैं बात पहले मैंने इंट्रो में बात की है कि बिन लादेन कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है सऊदी अरब के अंदर। कुछ टाइम जवाल भी आया था इनके, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा जवाल भी आया था इस कंपनी के अंदर, लेकिन अब ये कंपनी स्टैंड हो चुकी हैं। जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पता है। ठीक है जी, तो इन्होंने वीज़े जो निकाले हैं वो हैं शटरिंग कारपेंटरिंग और कारपेंटर स्ट्रक्चरल टेम्पलेट्स। ठीक है जी, और टाइल फिक्सर, प्लस्तर मैसन, जिस्पम कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मैसन, प्लम्बर्स। ड्यूटी जो है 8 घंटे हैं। ठीक है जी, मुद्दत मुलाजमत 2 साल के लिए, 2 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत। वैसे तो एक्सटेंडेबल वीज़ा होता है, वैसे 2 साल के लगता है, हर वीज़ा जो है वो 2 साल के लगता है। उसके बाद जो है उसको बढ़ा दिया जाता है, कुछ टैक्सेस लगा के उनको बढ़ा दिया जाता है। तो ये कंपनी है, कंपनी का ख़र्चा होता है, कंपनी ने रीन्यू करवाना होता है, कंपनी इतनी जल्दी बंदे को छोड़ती नहीं है। ठीक है जी, तो ये टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पे 2 साल का लिखा और आप 2 साल का ही समझ के बैठें। ये एक्सटेंडेबल होता है, यानी आगे बढ़ा दिया जाता है वीज़े को। तो प्लम्बर चाहिए इनको, सैलरी देख रहे हैं 1100 से लेके 1500 के दरमियान जो है सैलरी। बेसिक जो है 1100 है, 1100 कम से कम। और अगर आप
आपकी काबिलियत है आप 1500 भी लगा सकते हैं। अगर आपकी 1500 लग गई तो प्लस आपको 300 खाने का मिल गया, तो आपकी जो सैलरी बनने वाली है फिर 1800 सैलरी बनने वाली है, ठीक है जी। जो कि बिन लादन के अंदर बहुत अच्छी सैलरी बनती है। अगर 1800 बेसिक लग गई सैलरी तो ये वैसे भी 2 घंटे का ओवर टाइम भी ड्यूटी के अंदर देते हैं, फिर और ठेके होते हैं कंपनी के अंदर, तो बहुत अच्छी सैलरी जो है बंदा पिकअप कर सकता है। तो आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई इसके अंदर करें। 130 टोटल बंदे चाहिए, ठीक है जी। ड्यूटी 8 घंटे हैं। रहाइश कंपनी देगी, मेडिकल कंपनी देगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी देगी। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों को अभी यहाँ जो नहीं गए उनको ये नहीं पता होता कि मेडिकल का क्या इशू बनता है और ट्रांसपोर्ट क्या है। ट्रांसपोर्ट वो होती है जो जब आप एक कैंप के अंदर आपको रखा जाता है और आप कैंप से जब दूसरे अपने रूम तक जाते हैं ना, जहाँ पे काम होता है, काम चलता है साइड पे, तो जो गाड़ी लगती है वो आपको लाने में और वापस लेके आने में, तो जो होता है वो कंपनी का होता है रेंज, ठीक है जी। वो कंपनी की गाड़ी होती है। ये इसको बोला जाता है कि ट्रांसपोर्ट भी कंपनी की है, ठीक है जी। बाकी और ट्रांसपोर्ट नहीं कि आपने पूरी सऊदी अरब में घूमना है, ये ट्रांसपोर्ट आपको नहीं दी जाएगी। बस वही ट्रांसपोर्ट दी जाएगी जो आपने काम पे जाना है और काम से सीधा रूम पे वापस आना है, ठीक है जी। ये आपको ट्रांसपोर्ट की सहूलत वहाँ पे दी जाएगी। और 130 बंदे इनको चाहिए, जो कि बहुत बड़ी तादाद हैं। आप जल्द से जल्द जो है वो ट्राई करें। आपने कागजात वगैरह रेडी रखें, अपने आप को रेडी करें, ठीक है जी। अपने किसी सेंटर से मशवरा करके ट्रेनिंग लें। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं आती तो ट्रेनिंग अपनी पूरी करें और टेस्ट दें, ठीक है जी। टेस्ट देने के बाद आपके अगर नसीब में होगा तो आप ज़रूर इसके अंदर चले जाएंगे और फिर आपकी जो लक है वो बहुत अच्छी बनने वाली है, ठीक है जी। तो आ गया जी, हो रही ज़रूरत सऊदी अरब को 150 बंदे चाहिए टोटल, ठीक है जी। इनको चाहिए इलेक्ट्रिशन्स, प्लम्बर्स, LTV ड्राइवर्स, ठीक है जी, और HVAC टेक्नीशियन चाहिए और लेबर चाहिए। सैलरी इसके अंदर बहुत अच्छी है, ठीक है जी। यानी लेबर की सैलरी भी 1100 प्लस 300, यानी आप 1400 रुपया आराम से कमा सकते हैं। 1100 तो आपको बचेगा ही ना। अब अगर 300 रुपया खाने का भी लगा लो तो जो 1100 रियाल है वो आपका सेफ़ हो जाएगा। और 1100 रियाल पाकिस्तानी अभी 1 लाख रुपया बनता है, सबको पता है। अभी पाकिस्तानी 1 लाख रुपया 1100 रियाल का जो है वो बन रहा है। ये हैं वो पैसे जो आपका ख़र्चा निकाल के, ठीक है जी, आपको 1 लाख रुपया बचने वाला अगर आप लेबर के अंदर जाते हैं। अगर HVAC टेक्नीशियन के अंदर जाते हैं तो फिर आपको 1500 बेसिक है प्लस 300 है। अगर आप 300 खा लेते हैं 1500 आपको बच जाता है। अगर आपका ओवर टाइम यहाँ पे लग जाता है 2-2.5 घंटे का, जो कि आपको और कंपनी की मर्ज़ी होती है। अगर आपकी मर्ज़ी है और कंपनी की मर्ज़ी है तो वो आपको ओवर टाइम लगा लेते हैं, ठीक है जी। फिर ओवर टाइम डाल के आपकी जो बेसिक सैलरी है फिर बनती है, आप 1800 भी सेव कर सकते हैं। अगर आप 1800 सेव करेंगे तो फिर 1,60,000 रुपया आपकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है जी। अगर आप उनमें से 300 खा भी जाएंगे तो फिर जो आपको जो रकम है वो बचने वाली हैं तकरीबन 1,30,000 रुपया, ठीक है जी। ये रकम जो है वो आप सेव कर सकते हैं अगर आप इस वीज़े के अंदर चले जाते हैं। प्लम्बर भी इतनी ही सेव कर सकता है और LTV ड्राइवर भी इतनी ही सेव कर सकता है। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। और दूसरा मैं एक और चीज़ यहाँ मैं बता दूँ कि बहुत सारी कंपनियों के अंदर अभी जो रोला चल रहा है वो सैलरी का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, ठीक है जी। तो जो भाई बाहर बैठे हैं, जिन दोस्तों को अगर मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँचती है उन दोस्तों तक, तो वो ज़रूर मुझे टेक्स्ट करें कमेंट सेक्शन में जाके कि किस किस भाई की कंपनी में जो है ये मसला इशू चल रहा है जो कि सैलरी नहीं दे रहे, ठीक है जी। वैसे तो हमारे इल्म में है कि कौन कौन सी कंपनी जो है वो अभी जो है सैलरी नहीं दे रही, सैलरी लटका रही हैं। लेकिन एक चीज़ है, वो आपकी सैलरी क्लियर ज़रूर कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि वो आपकी सारी सैलरी जो है वो क्लियर कर देंगे। आपकी एक रुपया भी आपका जो है वो नहीं रखेंगे। तो बस आपने थोड़ा सा सब्र करना, तहम्मुल करना है और काम को अपने तरजीह देनी है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो गैर कानूनी हो, ठीक है जी। तो आगे हैं जी, सऊदी अरब को चाहिए मेल नर्सिंग, ठीक है जी। मेल नर्सिंग इनको स्टाफ चाहिए, मेल नर्सिंग, ठीक है जी। ड्यूटी 8 घंटे हैं, ठीक है जी। 15 टोटल बंदे चाहिए इनको। सैलरी बहुत अच्छी है, एक 3500 प्लस 300, ठीक है जी। 3500 प्लस 300 खाने का है। जो दोस्त जाना चाहते हैं मेल नर्सिंग के अंदर तो वो ज़रूर ट्राई करें।
क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है, हमें तो फ़ायदा है सैलरी का। अगर सैलरी अच्छी मिलती है तो फिर ये सब अपॉर्चुनिटी को क्यों ज़ाया करना है। जो दोस्त जाना चाहते हैं वो ज़रूर रब्ता करें। ये फीमेल के लिए नहीं है, ये मेल के लिए है, ठीक है जी। जो नर्सिंग का अंदर काम करना जानता है, ठीक है जी। नर्सिंग होती है जो छोटे बच्चों का जो यूनिट होता है जहाँ पे छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। जो दोस्त मेडिकल के शोबे से वाबस्ता है उनको तो पता है कि नर्सिंग क्या चीज़ है, ठीक है जी। वो नर्सिंग के अंदर अगर जाना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करें। मेरे ख्याल से तो हर सूरत में जाना चाहिए, क्योंकि इतने पैसे अभी पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल डॉक्टर भी नहीं कमा रहे जितना वो नर्सिंग वाला कमाएगा यहाँ पे जाके। क्योंकि वो 4,000 रुपये तो ईज़िली कमा सकेगा ना। ये 4,000 अगर कमाएगा तो फिर तो 3.5 लाख रुपये उनकी सैलरी जो है वो बन जाएगी, ठीक है जी। तो अगर कोई दोस्त जाना चाहता है तो ज़रूर ट्राई करें, ठीक है जी। मेल के लिए, मेल नर्सिंग के लिए। और डाटा जो है उनको फॉलो इज़ मिनिमम रिक्वायर्ड जो है क्वालिफ़िकेशन BSN चाहिए, ठीक है जी। BSN ये चीज़ चाहिए, ठीक है जी। आगे हैं जी डिलीवरी बॉयज़। मैंने बहुत दोस्तों से बात की, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीज़े जो हैं वो डिलीवरी बॉयज़ के आ रहे थे। तो मैंने बहुत दोस्तों से बात की है कि डिलीवरी बॉय का जो है कैसा रिस्पॉन्स है। तो एक चीज़ यहाँ पे जो बताने वाली हैं आपको, वो शायद आपको किसी ने बताई है कि नहीं बताई। वो ये है कि डिलीवरी बॉय के जो पहले 3 महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं, वो बहुत टफ होते हैं। क्योंकि उन 4 महीनों के अंदर आपको हो सकता है कोई काम ना मिले, आपको सैलरी ना मिले, आपको जस्ट खर्चा मिले, या हो सकता है वो भी खर्चा ना मिले, ठीक है जी। आपको रूम में बैठना पड़ेगा जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनता, ठीक है जी। जब आपका लाइसेंस बन जाता है उसके बाद आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाती है, आपकी कमीशन भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। बहुत सारे मैंने दोस्त देखे जो डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए गए हैं, वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान से भी कुछ पैसे मंगवा रहे हैं, ठीक है जी। काफ़ी दोस्तों ने पाकिस्तान से पैसे मंगवा के अपना जो वहाँ का जो खाने पीने का निज़ाम चलाया है, ठीक है जी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जिन्होंने ये चलाया ना सिस्टम, वो मैंने उनसे बात की है, वो दोस्त जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उनकी जो सैलरी वो बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो जनरेट हो रही हैं। वो तकरीबन 2,000 से 2,500 और 3,000 के लगभग जो है वो पैसे कमा रहे हैं, और ईज़िली कमा रहे हैं, इतना टफ भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये आगे हैं जी दुबई को बाइक राइडर चाहिए। उनकी जो सैलरी है वो 2,000 बेसिक सैलरी हैं, प्लस जो है वो 7.5 यानी 7.5 दरम फ़ी डिलीवरी आपको मिलने वाली हैं, ठीक है जी। जो कि बहुत अच्छी हैं, ठीक है जी। तलीम चाहिए इनके लिए मैट्रिक FA, उम्र 22 से 40 साल, इंग्लिश का बोल चाल थोड़ा सा लाजमी है, ठीक है जी। ऐसे अफराद रब्ता करें जो 15 दिन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये 25 और 26 को टेस्ट होने वाले हैं, ईजी हो के आप जाएँ, ठीक है जी। अगर आप डिलीवरी बॉय के काम में जाते हैं, पहले 3-4 महीने आपके लिए टफ़ गुजर सकते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। मैंने काफ़ी दोस्तों से बात की है, सारे अभी जो है पहले टेंशन में थे, अब खुशहाल हैं, ठीक है जी। ये एक नया ट्रेंड है जो कन्वर्ट हुआ दुबई से सऊदी अरब के अंदर, अब सऊदी अरब से कतर के अंदर ये ट्रेंड जो है वो चल रहा है, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है जी। आप बेफ़िक्र होकर जाएँ आपको, लेकिन ये है कि किसी अच्छी कंपनी के अंदर जाएँ। ये ना हो कि आप किसी ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ जाएँ जो आपको और आपके पैसे को बर्बाद कर दे, ठीक है जी। इनसे आपने बचना है, यही मकसद है। आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपने कदम उठाना है। ये वीज़ा थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन ये है कि महंगा होने की वजह से आपको अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है, ठीक है जी।